जी हाँ दोस्तों, 4 मनी रूल्स आपको दे रहा हूँ। अगर आप 2026 में आप अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए जिंदगी बदल जाएगी। आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप किसी भी स्टेज पे आप इन 4 रूल्स के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारेंगे तो पैसे की कभी आपको दिक्कत नहीं हो। अगर लाइफ टाइम इसको हिस्सा बना लेंगे अपना तो भैया फिर तो कमाल ही हो जाए। वो कौन से हैं 4 रूल्स, कैसे आपने अप्लाई करने हैं, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 4 रूल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल सबको तबाह कर रहा है। हम दिखाने के लिए महंगा मोबाइल लेते हैं, हम दिखाने के लिए महंगी घड़ी लेते हैं, हम दिखाने के लिए महंगे ड्रेसेस लेते हैं, हम दिखाने के लिए महंगी जगह पे खाना खाते हैं, हम दिखाने के लिए अपने ऊपर फजूल खर्च करते हैं और सम टाइम ये शो ऑफ के चक्कर में हम कर्ज भी ले लेते हैं। तो 2026 में और पूरी जिंदगी में ये अपना अहद कर ले, कमिटमेंट कर ले अपने आप से कि मैंने इस तरह शो ऑफ करने के लिए कर्जा नहीं लेना। अगर बहुत एक्स्ट्रा पैसा है तो फिर तो आप अच्छा पहन सकते हैं। बिजनेसमैन को अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा लिबास पहनना, अपने ऊपर खर्च करना अच्छी बात है, लेकिन शो ऑफ करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए अपने ऊपर इस तरह से फजूल खर्च करना बंद कर दीजिए। बिल गेट्स को देख लें, आप इलॉन मस्क को देख लें, मार्क ज़करबर्ग को देख लें, आप वॉरेन बफेट को देख लें, कोई भी बंदा शो ऑफ के चक्कर में नहीं होता, सिंपलिसिटी। इसलिए अपने आप को उस बात पे पक्का कर ले, कुछ भी हो जाए मैंने शो ऑफ के चक्कर में पैसा खर्च नहीं करना। पहला रूल है दोस्तों। दूसरा, ये बड़े कम लोगों को पता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो भैया अपना कैश बैंक में रखना बंद करो। कैश को बैंक में रखना सबसे बड़ी गलती है। अब सोचो ना, कई लोगों ने सोना खरीदा होगा 2025 के स्टार्ट में। अब सोचिए उसी सोने की प्राइस 2025 के आखिर में क्या है। इसका मतलब यह है कि अगर वो 2025 के स्टार्ट में अपने पैसों से 1 तोला सोना खरीद सकते थे और अब 2025 के आखिर में अपने पैसों से वो कम से कम 1 तोला नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनका पैसा डी वैल्यू हो चुका है। कैश बैंक में रखने का मतलब ये है कि आप अपना पैसा डी वैल्यू कर रहे हैं, किसी और जगह पे नहीं रख सकते, तो कम से कम आप अपने पैसे को सोने में कन्वर्ट करवा के रख लें। अगर इससे भी बेहतर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा। थोड़े पैसे हैं ना, आप कहेंगे सोना कैसे रखें, हमारे पास को 10-20 लाख है, हमारे पास तो लाख रुपया होता है, 50,000 होता है। अरे भैया लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, तो मैं कहूँगा यार कोई बकरी ही ले लो, कोई बकरा ही ले लो, कोई छोटा सा जानवर ही ले लो, लेकिन कम से कम पैसे को कैश में ना रखो। आप किसी और शक्ल में रखेंगे तो वो पैसा आपका बढ़ता जाएगा, अगर कैश में रखेंगे तो पैसा कम होता जाएगा। मैं बड़ी ग्राउंड वाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। चूंकि गोल्ड में पैसा रखने से पैसा कम नहीं होगा, आप उसका लाइफस्टाइल को ले लेते हैं, छोटे से छोटा जानवर ले लेते हैं, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, तो इस तरह आपका पैसा भी डी वैल्यू नहीं होगा। चलिए तीसरा आपको रूल देता। तीसरा रूल ये है कि आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका बिजनेस है, कुछ भी है, आप ये वादा करें कि मैंने 2026 में कोई नई स्किल सीखनी। अब आप कहेंगे कैसे सीखूं? यार यूट्यूब है ना, कोई स्किल पकड़ लो, आप यहाँ पे यूट्यूबर बनने की कोशिश करो, बोलना सीखो, आप ब्लॉगिंग करने की कोशिश करो। जी हाँ, ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ। वेबसाइट बनाना सीखो, आप डेवलपमेंट सीखो, आप डिजाइनिंग सीखो, आप कॉपीराइटिंग सीखो, कोई भी एक स्किल आप सीखो। आप कहोगे मुझे क्या जरूरत है भाई, मैं तो बड़ी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा पढ़ रहा हूँ। फिर भी आपको जरूरत है, आपने कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखनी है। याद रखिएगा, जब आप अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर देते हो तो समझ लो कि आपकी तनज़्ज़ुल शुरू, आपका ज़वाल शुरू। इसलिए 2026 में ये कमिटमेंट कर लो कि मैंने डेली ज़्यादा नहीं 10 मिनट की एक नई स्किल को देने हैं, और फिर पूरा साल मैंने उस स्किल को लेके चलना है। उसके मुतालिक वीडियोस देखनी है, उसके मुतालिक मैंने असाइनमेंट्स करनी है, उसके मुतालिक मैंने लोगों से मिलना है, उसके बारे में मैंने मेंटोर से मिलना है। ये चीज़ें आपने सीखनी है। नंबर 4 पे आखिरी बात, ये तो आप करते ही हैं, लेकिन अब आपने मेरे मुताबिक करना है। क्या करना है? आपने YouTube चैनल बनाना है, आपने Facebook पेज बनाना है, आपने Instagram पे काम करना है, आपने TikTok पे काम करना है। आप कहेंगे ये तो पहले भी है, पहले भी हम YouTube यूज करते हैं, पहले भी हम Facebook यूज करते हैं, पहले भी हम TikTok यूज करते हैं, Instagram यूज करते हैं। नो, इस तरह नहीं, आपने मेरे तरीके के मुताबिक करना है। एक आपने पेज बना लेना है Facebook का,
नहीं फेसबुक का बनाना, इंस्टाग्राम का बना लो। नहीं इंस्टाग्राम का बनाना, यूट्यूब का बना लो, टिकटॉक का बना लो। आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी मैच्योर प्रेजेंस रखनी है। वहां पे आप अपनी कोर्स शेयर कर सकते हैं, वहां पे आप किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। जस्ट आपने करनी है, कोई मसला नहीं है। कोई देखता है नहीं देखता, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको चीज अच्छी लगती है वो आपने अपलोड कर देनी है। पेज बना के उस पर अपलोड कर देनी है, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देनी है, यूट्यूब पे है तो उसके मतलब कोई वीडियोस अपलोड कर देनी। ये आपने करते रहना। कोई देखे ना देखे इस बात को आपने जहन में नहीं रखना। आपने जस्ट उस पे कोई ना कोई पिक्चर आपने अपलोड करते ही रहना। डेली करनी है, एक टाइम रख लेना है, उसके मुताबिक आपने अपलोड करनी है। और याद रखिएगा, इससे पहले मैंने क्या बात की कि आपने एक स्किल सीखनी है। अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर साथ आपने ये सीखना है कि किस तरह से अच्छी अपलोडिंग की जा सकती है। और ये आपने पूरा साल करनी है। अगर ये कर लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे इससे क्या होगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितनी लाइफ बदल सकती है। ये छोटे छोटे आपके डिसीजंस होते हैं जो आपको बदल देती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने इस साल कुछ नई चीज़ें स्टार्ट की हैं अभी शुरुआत में, और मैंने देखा कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आपकी सोच चेंज हो जाती है, लोग आपको नए नए मिलना शुरू हो जाते हैं। आप नए लोगों से मिलते हैं, उनसे आप आइडिया शेयर करते हैं, यार मैं आजकल ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं यार हाँ यार बड़ी कमाल की बात है यार, हाँ मेरा वो दोस्त है वो भी ऐसा ही कर रहा है। तो इस तरह से आप नए लोगों से मिलकर कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उनके घर में एक बच्चे की बर्थडे थी। उन्होंने अपने बच्चे को बर्थडे पे क्या दिया? डायरीज दी और एक पेंसिल दी, और कहा बच्चे तूने अब डेली अपनी रूटीन लिखनी है, डेली तुमने डायरी लिखनी है। तुम 2 लाइनें लिखो, 4 लाइनें लिखो, 10 लाइनें लिखो, बट तुमने लिखना ही लिखना है। एक नई चीज स्टार्ट होगी। अब जरा सोचो, जो बच्चा 10-12 साल की उम्र में डेली डायरी लिखना शुरू कर देगा, उसकी लाइफ में पंक्चुअलिटी कितनी आएगी, उसकी लाइफ में सेल्फ ऑब्जर्वेशन कितनी आएगी, उसकी लाइफ में सेल्फ एनालिसिस कितना आएगा, उसकी लाइफ में सोचना, थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ें एकदम से पैदा नहीं होती, इनको बहुत टाइम लगता है, और इसलिए ये बहुत जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो? अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।